अस्सलाम वालेकुम जी। तो ए टू जेड डिलीशियस फूड पर हम आज बनाने वाले हैं शब बारात स्पेशल होममेड चना दाल की कतली, जो कि बहुत ही टेस्टी और आसानी से बनकर तैयार होती है और बहुत ही इजी वे में हमने इसे बनाकर तैयार किया है। तो आप स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करते जाएं और आप इस रेसिपी को तैयार करें तो आपकी भी जो चने की दाल की कतली है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होने वाली है। तो शब बारात में तो हम सबके घरों में बनाया जाता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनकर तैयार हुई है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें कि इससे मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो मैं बनाने वाली हूँ सूजी की टुकड़ी, जो कि हम बनाते हैं और ये भी हमारे घरों में बनाया जाता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं कि हमने जो चने दाल की कतली बनाकर तैयार की है वो कैसे की है, और स्टेप बाय स्टेप आप मुझे फॉलो करें तो आपकी भी जो ये कतली है वो बहुत ही आसानी से और बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार होने वाली है। मैंने 400 ग्राम चने की दाल जिसे अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद इसे मैंने सोख होने के लिए रख दिया था। तो आप इसे 7 से 8 घंटे भी सोख करने के बाद इसकी कुकिंग कर सकते हैं। ये आपको नज़र आ रही है, मैंने इसे 4 से 6 घंटे ही सोख किया है और अब मैं इसे इसकी कुकिंग करने जा रही हूँ। तो आपको नज़र आ रही है टूट जा रही है हाथों से, और अब इसे हमें करना है ट्रांसफ़र प्रेशर कुकर में। तो और चने की दाल इसमें डालने के बाद हमें इसे बस एक ही प्रेशर लगाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है अच्छी तरीके से सोख हो चुकी है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। तो दूध मैंने यहाँ पर बॉईल किया हुआ लिया है। तो दूध की जो क्वांटिटी है वो मैंने 300 ग्राम की ली है और इसे करना है हमें एक मिक्स देना है। इसे बस एक हल्का सा मिक्स दे देंगे कि जो दाल वगैरह है दूध अच्छी तरीके से डिप हो जानी चाहिए। इसे करना है इसके लिड से कवर और गैस का फ्लेम करेंगे ऑन, और इसमें आने देना है हमें एक प्रेशर। और जैसे ही एक प्रेशर आ जाता है दूसरा प्रेशर इसमें फुल होता है, गैस का फ्लेम हमने कर देना है। प्रेशर कुकर मैंने कर दिया है अनकवर और इसमें नज़र आ रहा है दूध। तो इसे हमें हाई फ्लेम पर ड्राई कर लेना है दूध को, और मैंने दूध यूज़ किया, आप चाहे तो पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब जब ये ड्राई हो जाए तो इसे बड़ी सी ट्रे में हमें इसे फैला कर रख देना कि अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए और इसमें कोई नमी वगैरह ना। यहाँ पर दाल को अच्छी तरीके से पीस कर तैयार कर लिया है। आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर दाल तो इसमें कुछ भी मॉइस्चर है, तो अगर आपके पास वक्त हो तो इसे घंटे 2 घंटे के लिए एक बड़े से ट्रे में फैला कर रख दें कि इसका जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए, तो और भी बढ़िया। लेकिन अगर आपके पास वक्त नहीं तो आप इस पॉइंट पर भी आप इसे बनाकर हलवे को भूनकर चने की दाल को भूनकर आप तैयार कर सकते हैं। तो अब मैंने एक साइड पर रखी है कढ़ाई, तो गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है और यहाँ पर जो मैंने ली है वो देसी घी का यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। तो फुल 200 ग्राम मैंने देसी घी का यूज़ किया है और घी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कढ़ाई में। ये है मेल्ट, और अब इस पॉइंट पर हमें डालना है वो, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ वो पिसी हुई दाल जिसे हमें भूनकर तैयार करना है। और अब इसे हमें करना है भूनकर तैयार करना है और इसे अच्छी तरीके से हर तरफ से चलाते हुए हमें दाल को भूनकर तैयार करना है जब तक ये बहुत अच्छी तरीके से सौंधी तरीके से भून ना जाए और जो अपना कलर जो है वो भी चेंज ना करे। तब तक हमें इसे चारों तरफ से अच्छी तरीके से भूनते हुए चलाते हुए भून लेना है। और स्टार्टिंग में मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा था और उसके बाद हमें मीडियम फ्लेम पर ही दाल की भुनाई करनी है। गैस का फ्लेम जो है वो थोड़ा हाई ही रखें और इसे अच्छी तरीके से कंटिन्यू चलाते रहें कि ये तले में बिल्कुल भी लगनी नहीं चाहिए। करना तो थोड़ा और अच्छी तरीके से इसे कंटिन्यू चलाते रहें। हाँ, मेंबर्स जो हैं वो चेंज होते रहेंगे चलेगा, लेकिन भुनाई जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। स्पेशला भी आप चेंज कर लें, हाथ भी आप चेंज कर लें, मेंबर भी चेंज कर सकते हैं, मगर जो भुनाई है वो बिल्कुल भी रुकनी नहीं चाहिए। नॉन स्टॉप इसे हमें चलाते हुए कंटिन्यूस भूनते हैं। अब जो यहाँ पर दाल है वो बहुत अच्छी तरीके से भुन गई है और इस पॉइंट पर जो है गैस का फ्लेम हमें कर देना है ऑफ। आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी बहुत अच्छी तरीके से भुनाई हो रही है, और जब आप इस तरीके से इसमें कट से बनाकर तैयार करेंगे तो सौंधी सी खुशबू आती है। जब दाल हमारी भुन जाती है तो बहुत ही सौंधी सी खुशबू आने लगती है। तो गैस ऑफ करने के बाद भी हमें इसे चलाना है करीब 5 मिनट। आप इसे और कंटिन्यू चला लें कि तले वगैरह में लगी नहीं, क्योंकि जो हीट होती है वो कढ़ाई हमारी काफ़ी गर्म होती है। तो इस वजह से कंटिन्यू 5 मिनट ऑफ करने के बाद भी हमें इसे चला लेना है, या फिर आप किसी प्लेट में या ट्रांसफ़र कर दें और इसे हमें कर देना है अब साइड पे। पर मैंने एक बड़ा सा बर्तन जो कि हमें ग्रीस करना था इसमें घी को, इसलिए कि जो चने की कतली है हमें इसी में फैलानी है, तो इसलिए मैंने पहले इसमें जो घी है उसे ग्रीस किया। जो है वो मैं इसमें मैंने घी लगाया था वो डाल रहे हैं उसमें ड्राई फ्रूट्स और ग्रेट किए हुए जो नारियल थे वो।
चारों तरफ से फैला लें। इसे आप पहले ही तैयार करके रख लें कि बाद में जब हलवा बनता है तो फिर और वक्त नहीं मिलता, तो इसे पहले से तैयार करके और सेम कढ़ाई मैंने ली और अब इसमें डाल रही हूँ मैं घी। तो घी यहाँ पर मैं और 50 ग्राम का यूज़ करी हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो चने की दाल थी उसमें 200 ग्राम दही लिया हुआ था। ये दाल को हमें जो भूनना था इसीलिए, और दाल हमारा 400 ग्राम था। और अब जो है घी हो गई है मेल्ट, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर। तो शुगर जो है ये फुल 1 गिलास है, तो इसी से मैंने 1.5 गिलास दाल ली थी तो 400 ग्राम था। और अब यहाँ पर जो है ऐड कर रही हूँ मैं 250 ग्राम शुगर, और इसमें हाफ गिलास जो है वो मैं शुगर का ऐड करूँगी कि ये पूरी 300 ग्राम हो जाए। तो मिठास जो है हमारे घर में मीठा इतना ही खाते हैं, इसीलिए मैं शुगर का यूज़ इतना ही कर रही हूँ। तो आपके घर में कम या ज़्यादा देख लीजिए कैसा पसंद करते हैं मीठा, तो उस हिसाब से आप शुगर की जो क्वांटिटी है थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी कि जो शुगर है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए, और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे जो है शुगर को हमें मेल्ट कर लेना हो। दरदरा किया हुआ ड्राई फ्रूट, जिसमें आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जिसमें काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश वगैरह है, जिसे मैंने बस एक बार मिक्सी ग्राइंडर में घुमा लिया कि ये थोड़ी दरदरी हो जाए। और अब इसमें डालना है ग्रेट किए हुए नारियल, तो वो भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ। इसे करना है अच्छी तरीके से मिक्स कि शुगर जो है अच्छी तरीके से नज़र आओगी, शुगर जो है वो मेल्ट हो गई है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ छोटी इलायची, जो कि बिल्कुल कुटी हुई और बिल्कुल ही फ्रेश है। तो इसमें डाल रही हूँ केवड़ा एसेंस, आप वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर वो भी मैंने 2 से 3 बूंद का ही यूज़ किया है कि जो बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाए हलवे में। तो अब आ गई है इसमें जो चाशनी हमारी जितनी हमें चाहिए थी 1 तार की, वो चाशनी हमारी तैयार हो गई है। आप ऐसे इस पॉइंट पर इसे चेक कर सकते हैं, ये देखिए आप ऐसे चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमें इसे थिक नहीं करना। और अब इसमें डालेंगे वो भुनी हुई दाल जिसे हमने भुनकर रखा हुआ था साइड पे, और थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे कि इसकी जो है वो गुठलियाँ ना बने, क्योंकि छोटी छोटी गुठलियाँ बन जाती है तो फिर उसे हमें फैलाने में अच्छा मतलब वो अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होती आपस में। इस वजह से जो है थोड़ी थोड़ी हमें जो चने की दालें भुनेंगे इसे थोड़ा थोड़ा मिक्स करें। ये देखिए जब आप इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे और एक हाथ से डालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, तो ये गुठलियाँ नहीं बनती। और कंटिन्यू से चलाकर हमें तैयार करना है, चारों तरफ से अच्छी तरीके से चलाएंगे, कहीं भी ये लगनी नहीं चाहिए। तो ये जो दाल है हमारी और भी थिक हो गई है, इसे कंटिन्यू चलाते रहना है कि इसी अच्छे से जो है वो बाइंडिंग हो जाए और तले में लगे भी नहीं, पैन छोड़ दे, कढ़ाई के जो तले हैं ये छोड़ दे। तो इस तरीके से कंटिन्यू चलाते रहें। इस पॉइंट पर जो है हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसे कंटिन्यू चलाएं। तो यहाँ पर ये जो चने का हलवा है अब तला इसने छोड़ने लगा है, इसकी बाइंडिंग जो है अच्छे से होने लगी है। और अब यहाँ पर जो है हलवा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, और अब हमें इसे पलटना है उस ट्रे में जिसमें हमने घी वगैरह लगाकर तैयार किया था। आपको नज़र आ कि जो दाल है ना तो वो कढ़ाई में लग रही है और ना ही हमारे स्पैचुला में लग रही है, वो बहुत अच्छी तरीके से जो है अब कतली के लिए तैयार हो चुकी है। और अब इसे हमें जो है डालना है, स्प्रेड करना है उस ट्रे में जिसमें हमने घी और ड्राई फ्रूट्स को लगाकर तैयार किया हुआ था वो। और इसे जो है हमें स्प्रेड करते वक्त देखना है कि इसकी जो कतलियाँ हैं हम कितनी पतली या मोटी रखें, वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरीके से अच्छी तरीके से इसे स्प्रेड कर लें चारों तरफ से। तो इस तरीके से आप स्पेशली से इसे चारों तरफ से प्रेस करते हुए अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लें कि जो दाल है आपके दाल का हलवा है ये हर तरफ से अच्छी तरीके से फैल जाए और कहीं पतली या कहीं मोटी ना रहे। तो चारों तरफ से अच्छी तरीके से इसे स्प्रेड करते हुए वो कर लें। और अब इसमें डालना है वो ड्राई फ्रूट्स जिसे हमने क्रश करके रखा हुआ था, वो ग्रेट किए हुए नारियल और ड्राई फ्रूट्स और किशमिश वगैरह। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स में। हर तरफ से अच्छी तरीके से इसे स्प्रेड कर लें। और जब आप ड्राई फ्रूट्स इस पर स्प्रेड कर लें तो स्पैचुला से आप इसे फिर एक बार हल्के हाथों से प्रेस कर लें कि ये जो है आपस में ड्राई फ्रूट्स जो है वो हलवे में हमारे चिपक जानी चाहिए। और इस तरीके से आपको स्पैचुला की मदद से आप कर सकते हैं, हल्के हाथों से कर लें। और अब हमें इसे करना है कट। तो इसकी कतली कट हमें इस तरीके से करें। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से या तो स्क्वायर में कट कर लें या क्यूब्स में कट करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले इसे एक साइड से कट लगा लें। और अब ये जो है सेकंड स्टेप है कट करने का। इस तरीके से आप जो है ऐसे कतलियों को कट करके तैयार कर सकते हैं। ये जो है ऑप्शनल है, आप किसी भी तरीके से कट कर लें। हमारी कतलियाँ कट कर तैयार। हाँ जी, तो शब बारात होममेड चना दाल की कतली जो है वो बनकर तैयार हो गई है।
बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है और बहुत ही मैंने आसानी से और इजी वे में इसे बनाकर तैयार किया है। तो आप मेरी जो टिप्स हैं उसे फॉलो करते हुए चना दाल की कतली बनाएं तो आपकी भी जो चने दाल की कतली है वो बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनकर तैयार होगी। आप इस टिप्स के साथ जो है चने शब बारात की रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं, चने दाल की कतली को। और साथ ही मैं सूजी के टुकड़े की भी जो वीडियो है वो भी अपलोड करने वाली हूँ। तो ये जो कतली है आप इसे चेक कर सकते हैं बनाते वक्त। तो ये देखिए जब मैंने इसे बनाया है और जब मैं इसे ट्रे से निकाल रही हूँ तो बड़ी आसानी से ये रिमूव हो रही थी, बिल्कुल भी चिपकी नहीं थी। और ये देखिए बड़ी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है और जितनी देखने में अट्रैक्टिव और रिच नज़र आ रही है, टेस्ट ही उतना ही ज़्यादा इसका बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।